और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में प्राचीन कानिफनाथ मंदिर में सालाना मढ़ी मेले में मुस्लिम कारोबारियों को बहिष्कार करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि संतों गांव के लोगों ने फैसला किया कि हिंदुओं के मेले में मुस्लिम कारोबारी अपनी दुकान नहीं लगाएंगे। और इसके बाद आपको यह भी जानकारी दें कि कुछ साधु संत इसका समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम दुकानदारों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है, जिसका विरोध अब शुरू हो गया है, लेकिन फैसले के समर्थन में साधु संत आ चुके हैं। और कानिफनाथ मंदिर की बात करें तो यहाँ पर बड़ा फैसला किया गया है और यहाँ पर हवाला दिया गया कि हिंदू त्योहार है, हिंदुओं का मेला है, तो वहां पर मुस्लिम दुकानदार क्या करेंगे। फैसले का विरोध तेज हो गया है। समर्थन में साधु संत आ चुके हैं। गंगा जमुनी तहजीब का नाम लिया जा रहा है कि सनातन को आखिरकार बदनाम क्यों करें। सनातन पर लगातार हमले हो रहे हैं, सनातन का लगातार अपमान किया जा रहा है। ऐसे में सनातन में आस्था रखने वाले अब कड़ा फैसला ले रहे हैं, जिसकी प्रशंसा भी हो रही है, विरोध भी हो रहा है। ऐसा ही फैसला किया गया कानिफनाथ मंदिर की यात्रा पर। यात्रा में अभी वक्त है, लेकिन फैसले को लेकर नीतीश राणे भी अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, किसकी तरफ से क्या फैसला किया गया, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आप रिपोर्ट देखिए। कानिफनाथ पर बड़ा फैसला, मुस्लिम की दुकानों पर पाबंदी। फैसले का विरोध तेज, समर्थन में साधु संत। गंगा जमुनी तहजीब का नाम, सनातन को क्यों करे बदनाम। सनातन पर लगातार हमले हो रहे हैं, सनातन का लगातार अपमान किया जा रहा है। ऐसे में सनातन में आस्था रखने वाले अब कड़ा फैसला ले रहे हैं, जिसकी प्रशंसा भी हो रही है और विरोध भी। ऐसा ही फैसला लिया गया है कानिफनाथ मंदिर की यात्रा पर। यात्रा में अभी वक्त है, लेकिन फैसले को नीतीश राणे ने सही ठहराया है। ये जो की शुरुआत है, मेरा विश्वास है आने वाले वक्त में जो बड़े बड़े हमारे जो मंदिर है वहाँ भी इन लोगों ने इसी तरीके से जिहाद करने का काम शुरू किया है, षड्यंत्र शुरू किया है। इसलिए मुझे विश्वास है यहाँ से मढ़ी गांव से शुरू किया हुआ जो हिंदू राष्ट्र का जो हमारा प्रवास है वो पूरे महाराष्ट्र के कानों कोपरों तक जाएगा। दरअसल कानिफनाथ मंदिर के बाहर मुस्लिम दुकानों पर पाबंदी लगा दी गई है। मंदिर की यात्रा होली से शुरू होती है और गुड़ी पड़वा पर खत्म होती है। इस उत्सव में पूरा महाराष्ट्र शामिल होता है। वहीं मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें दूसरे समुदाय के दुकानदारों पर भरोसा नहीं है। वो अगर भाईचारा नहीं रखते हैं, वो हमारे मंदिर पे जगह का हक बताएंगे, हमारे मंदिर पे हक बताएंगे, हमारे मेले में आएंगे, हमारे मेले में ही हलाल का प्रसाद बेचेंगे, 5-5 दिन नहाते नहीं, वो खुद हमारे भगवान का प्रसाद खाते नहीं, फिर उनको प्रसाद बेचने का हक क्या। कानिफनाथ धाम के फैसले का लोग समर्थन भी कर रहे हैं। मुस्लिम समाजों का जो रहने का जो तौर तरीका है वो इस सबसे देखा जाए तो अपना धर्म अपन को संभालना है। इसके लिए ये पाबंदी उचित है और इसका अमल बजावनी होनी चाहिए। इधर भी हमको उनके मंदिर में जाने को, किधर भी देखो मस्जिद वगैरह रहेगा तो किधर भी जाने नहीं मिलता है, अंदर तक पहुंचने नहीं देते, और वो तो हमारे इधर कभी आते नहीं। तो ये जो फैसला है ये सही फैसला लिया है। फैसला बराबर है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि हर समाज को अपना हिंदू धर्म टिकाना चाहिए। वो हिसाब से वो प्रशासन, ये इधर के प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वो योग्य है। मतलब साफ है कि सनातन पर लगातार सवाल उठाने का असर अब दिखने लगा है, जिसका हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि किसी के आस्था पर सवाल उठाना तो आसान है, लेकिन एक बार भरोसा टूटा तो फिर उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं कानिफनाथ धाम प्रशासन के फैसले पर नीतीश राणे ने कहा है कि मंदिर प्रशासन के फैसले का स्वागत करते हैं। मुसलमानों की दुकानों पर पाबंदी की पहली शुरुआत है। आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र में ये नियम लागू होगा।
वो ये कह रहे हैं ये भी शुरुआत है। आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग मंदिरों में ये नियम लागू होगा कि मंदिर परिसर के आसपास कोई भी मुस्लिम प्रसाद की दुकान नहीं लगा सकता है। एक तरफ कानिफनाथ धाम में इस पर फैसला लिया गया है, इस पर अमल किया जा रहा है और ये साफ कहा जा रहा है कि किसी भी मुस्लिम को मंदिर के आसपास मंदिर परिसर में दुकान लगाने की परमिशन नहीं होगी। नितेश राणे इसका समर्थन कर रहे हैं। बहुत बड़ी यात्रा इधर होती है काशीनाथ महाराज जी की। हाँ, जब बड़ी यात्रा यहाँ होती है तभी आपको मटन का बेचना है, यहाँ पे आके गंदगी फैलाना है। 8-8 दिन तक ये लोग स्नान करते नहीं हैं और यहाँ हिंदू धर्म के खिलाफ बार बार भूमिका अगर ले रहे होंगे तो हमारे जो सरपंच जी है और हमारे पूरे गांव ने जिस तरीके का जो निर्णय लिया है वो स्वागतार्ह है। हमारे महाराष्ट्र सरकार, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी साहब के सभी इनके साथ में खड़े हैं। हमारे हिंदुत्वरी विचार की सरकार है और पूरी ताकत से हम इनको ताकत देंगे। क्या महाराष्ट्र के जो और मंदिर हैं और जो गाँव वाले हैं इसी तरह से फैसला लिया, क्योंकि ये पहला कदम माना जा रहा है? देखिए, ये जो की शुरुआत है, मेरा विश्वास है आने वाले वक्त में जो बड़े बड़े हमारे जो मंदिर है वहाँ भी इन लोगों ने इसी तरीके से जिहाद करने का काम शुरू किया है, षड्यंत्र शुरू किया है। इनको 2047 तक इनको हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है। इसलिए ये सारी इनकी जो कोई उनका जो कॉन्स्पिरेसी है वो इसी बात का है। इसको जितना जल्दी हिंदू धर्म और हमारे मंदिर जितना जल्दी पहचाने उतने जल्द हम हमारे धर्म को बचा पाएंगे। इसलिए मुझे विश्वास है यहाँ से मड़ी गाँव से शुरू किया हुआ जो हिंदू राष्ट्र का जो हमारा प्रवास है वो पूरे महाराष्ट्र के कानों को ऊपर तक जाएगा। ओवैसी, अबू आजमी और कई ऐसे लोग हैं जिसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, उनको विरोध करना है क्योंकि उनको हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए वो लोग भी मदद कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी चीज़ें अगर ऐसी उनके ईद के वक्त या उनके मुहर्रम के वक्त अगर हिंदू समाज ने किया तो उनको पसंद आएगा क्या? हम अगर उनके ईद के वक्त अगर गंदगी फैलाएंगे उधर, हाँ, मुहर्रम के वक्त वहाँ पे उधर कुछ आके उधर परेशानी करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? जो नियम उनके जो कानून उनको लगता है वो कानून हमारे हिंदू धर्म को भी लगता है। आपने कहा कि जो लेन देन है, लेन देन की मतलब भाषा मतलब पैसे के लेन देन, दुकानदार, उसको अपने लोग से करना चाहिए ना, क्योंकि बाकी के धर्म के लोग उनके धर्म के लोगों से लेन देन करते, फिर हिंदुओं ने पीछे क्यों रहना चाहिए? इसलिए हर एक हिंदू ने अपने हिंदू भाई के साथ हिंदू का दुकान के ऊपर हिंदू नाम देखने के बाद ही अपना व्यवहार करना चाहिए। ये पहली शुरुआत है, पहली सीढ़ी है मड़ी, पहली शुरुआत है और ये आगे तक जाएगी। अगली खबर संभल से है। संभल में हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। हिंसा की जांच हो या फिर लाउडस्पीकर की आवाज, हर चीज को लेकर प्रशासन की सख्ती जारी है। वहीं त्योहारों को लेकर भी प्रशासन खासा चौकस नजर आ रहा है और यही वजह है कि संभल के डीएम ने ये कहा है, रिपब्लिक भारत से उन्होंने खास बातचीत करते हुए बताया कि किस तरीके से प्रशासन की तरफ से चौकसी अब त्योहारों को देखते हुए बढ़ती जा रही है। हमारे निर्धारित मानक हैं कि आवासीय क्षेत्र के अंदर या मिश्रित क्षेत्र के अंदर या औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कितनी डेसिबल की जो वॉइस है वो अलाउड है, जिससे ध्वनि प्रदूषण न हो। तो जो 55 डेसिबल है वहाँ तक तो मानक हैं, तो मानक के अंतर्गत जो भी अनुमति लेता है हम उनको देते भी हैं। चेक करेंगे सर कि डेसिबल्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? आजकल तो बहुत आसान है, मोबाइल के ऊपर ऐप अवेलेबल है, जो संबंधित थानाधिकारी हैं या मजिस्ट्रेट हैं वो इसको देखते रहते हैं और यदि कोई मानक की पूर्ति नहीं करता है तो फिर उसको नोटिस दिया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि घरों के ऊपर आप अलाउ कर दीजिए, स्पीकर लगा लेंगे, उसके ज़रिए जो एक अनाउंसमेंट है वो कर दें, उसको भी देखना है। हमने तो बहुत सरल बात की है कि जो भी निर्धारित मानक है, मानक के अनुरूप सारे काम अलाउड है, क्योंकि जो भी चीज़ है वो लीगली होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू जो हमारे नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम कुछ पुलिस स्टेशंस भी पहुंचे, हमने देखा कि बड़े बड़े लाउडस्पीकर ये लोग यूज़ कर रहे थे, कई किलोमीटर उसका रेंज होता है, उसको लेकर भी आप लोग लगातार अवेयरनेस फैला रहे थे। मैंने देखा आप अनाउंसमेंट तमाम चीज़ें चल रही थी, अभी भी वो अभियान जारी है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। हम प्रत्येक पीस कमेटी की बैठक में, साधारण सभी बैठकों में, थाना स्तर पर बैठकों में, ग्राम चौपालों में, सभी में ये निर्देश देते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो भी मानसिक रोग बढ़ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है ध्वनि प्रदूषण। आप देखिए जो सिंपल ट्रक चलता है वो भी यदि तेज़ी से चलता है तो वो भी 80-90 डेसिबल से ऊपर हो जाता है उसका शोर।
तो जब इतना तेज शोर होने पर जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसी के अंतर्गत जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं और हमारे शासन की जो भी गाइडलाइन और आदेश हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करते हैं।